Good evening, all of you. Welcome to my channel. महानिष्क्रमण सुभाष चंद्र बोस। जैसे कि मेरे लास्ट एपिसोड में बताए गए थे कि सुभाष बोस एल्गिन रोड से धनबाद पहुंचे और धनबाद में बरारी में उनके नेफ्यू शिशिर बोस 16 और 17 जनवरी 1941 में वो हमारे धनबाद में रहें। गोमो स्टेशन गए। जियाउद्दीन इंश्योरेंस एजेंट के नाम पर वो कल का मेल पकड़े गोमो से। साथ में 2 साथी। ट्रेन कल का मेल दूसरे दिन सुबह पहुंच गए नौशेरा और अकबर शाह उनके साथी पहले से ही पेशवार में पहुंच चुके थे। सुभाष को अंतर्धान में महानिष्क्रमण में शिशिर बोस जिस प्रकार से सहायता किए थे उसी प्रकार के और एक व्यक्ति थे अकबर शाह, जो कि सुभाष बोस को मदद किए थे अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए यूरोप में पहुंचने के लिए। सुभाष बोस के जैसे ही नौशेरा स्टेशन में पहुंचे, अकबर शाह के निर्देश पर कबीर खान नाम की एक ड्राइवर उसे स्टेशन से लेके उनको आगे तक लेके गए। मौलवी साहब की ड्रेस पर इंश्योरेंस एजेंट सुभाष पहुंचे गाड़ी पर, और गाड़ी पर बैठते ही सुभाष का बहुत सारे सेटिस्फेक्शन मिला। वो एक निरापद मिले और ये जो खान साहब हैं, ये खान साहब को इस एरिया में सब कोई डरते हैं। गाड़ी ठीक समय पर आगे की ओर चलते गए और पेशवार में वो पहुंच गए लगभग शाम के समय पर। पेशवार में कहाँ रहेंगे रात में, इसके बहुत बड़ा जिम्मेदारी थे। तब तक ब्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिए हैं सुभाष बोस को पकड़ने के लिए। सुभाष बोस पेशवार में एक सराय खाना इट मीन्स इनन में ठहरे। आबिद खां उनके साथ में थे। वो जानते थे कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, चारों ओर ब्रिटिश गवर्नमेंट। सुभाष भाग गए हैं, सुभाष को ढूंढने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सुभाष कंबल में मुंह ढककर उसी दिन उस सरायखाना से अर्थात इनन से भोर भोर को वहां से निकल पड़े। आबिद खान मदद करने के लिए सुभाष के साथ साथ में चलते रहे। यात्रा शुरू हो गया। अंतिमाया कदर नाम की एक जगह, पेशवार जिला का शेष घाटी यही है, मेमांदंचल। यहाँ पर लगभग ब्रिटिश का कोई भी प्रभाव नहीं है। पहाड़ी एरिया,
अफगानिस्तान सीमा सामने में ही है, और इसे पार करके ही रशिया। उनकी पहला लक्ष्य था काबुल। काबुल के बाद, काबुल से निश्चित रूप से वो जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। काबुल बड़े शहर थे, जितने ब्रिटिश की गुप्तचर थे, स्पाई थे, सब अपने तैयारी में लगे हुए थे सुभाष को पकड़ने के लिए। अचानक सुभाष के सामने में एक अपरिचित आदमी आके खड़ा हुआ। रहमत, उनके साथी, सुभाष बोस के साथी रहमत भूले नहीं। वो जान रहे हैं एक थोड़ा सा गलती उनको बहुत सजा मिल सकता है, इसीलिए वो क्या किए, वो बताएं कि ये बहुत ही गरीब आदमी है और बोबा और वो जो गूंगा बहरा का भाई है साथ में, उनको लेके पीर बाबा के पास जा रहे हैं। अल्लाह की एकमात्र इच्छा है। ऐसे छद्मवेश में वो आगे बढ़े काबुल में। पैदल चलते चलते बहुत रात, बहुत कष्ट हुआ सुभाष का। सुभाष धीरे 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 अफगानिस्तान की लालपुरा में पहुंचे। लग रहा था कि उद्देश्यहीन यात्रा, निश्चितता नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, मन के अंदर में दृढ़ विश्वास, देश की आजादी के लिए। सुभाष कुछ टायर्ड भी हो चुके थे। वो सोचे इस मोमेंट में कुछ तो जरूर आश्रय का जरूरत पड़ेगा, कहीं उसको ठहरना पड़ेगा। और आश्रय मिला एक बहुत बड़ा रिचेस्ट पर्सन सरदार खां के घर पर। सरदार जी खां साहब सारे बंदोबस्त किए और एक आइडेंटिटी कार्ड बना दिए। और ये जो आइडेंटिटी कार्ड था, यही था उसका छाड़ पत्र। और वो पत्रवाहक रहमत खां, जियाउद्दीन इस पर्वत घाटी में सुभाष के साथ में चल रहे थे। ये लोग अभी वर्तमान में पहुंच चुके थे साकी साहब के दरगाह में, और साकी साहब के दरगाह में वो सुभाष के साथ में उस रात बिताए थे। उस दिन इसी समस्या को लेके सरदार खान और उनके साथी और सुभाष फूंक फूंक के कदम कदम पर काबुल के लिए यात्रा की है। नमस्कार, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट एपिसोड में सुभाष का महानिष्क्रमण हिंदुस्तान से रशिया, यूरोप कैसे गए थे, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू। बने रहें मेरे चैनल के साथ में। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को।